सामुदायिक पोषण वाटिका, बदलाव की बयार। महिलाओं एवं बच्चों में पोषण की स्थिति को सुधारने के लिए GIZ सुरक्षित पोषण एवं प्रतिरक्षा के कार्यों को बढ़ाने के लिए सतत कार्य कर रहा है। इसी के अंतर्गत सेनु प्रोजेक्ट के माध्यम से GIZ मध्य प्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम मनरेगा के साथ जुड़कर पूरे प्रदेश में सामुदायिक पोषण वाटिका CNG की स्थापना की दिशा में कार्य कर रहा है। ग्रामीण परिवारों में नियमित रूप से गुणवत्ता वाली सब्जियों और फलों की उपलब्धता के माध्यम से पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य इनसे जुड़े परिवारों के आजीविका संसाधनों को मजबूत करना, सामुदायिक भूमि का उचित उपयोग करते हुए इनसे जुड़े स्व सहायता समूह की महिलाओं की उत्पादन और प्रबंधन में क्षमता संवर्धन करना है। कम्युनिटी न्यूट्रिशन गार्डन बनाने का काम नरेगा के अंतर्गत प्रारंभ हुआ है और ये कार्य स्व सहायता समूह के सदस्य जिनको राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा समूहों से जोड़ा गया है, इन महिलाओं द्वारा किया जा रहा है। इससे फ़ायदा ये है कि तो जो नरेगा की उनको मजदूरी मिलती है और मजदूरी मिलने के बाद जब सब्जी उत्पादन होता है और उसका विक्रय किया जाता है, इसकी बिक्री से भी लाभ होता है। गांव से जहां जहां CNG स्थापित की गई हैं, कुपोषण हट रहा है। CNG स्थापना के अंतर्गत मनरेगा गांव में उपलब्ध सामुदायिक भूमि जो 1 हेक्टेयर से अधिक हो को राज्य आजीविका मिशन द्वारा गठित महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से क्रियान्वित करता है। इस हेतु पंचायत एवं स्वयं सहायता समूह के मध्य एक अनुबंध होता है, जिसके तहत समूह को वो सामुदायिक भूमि 5 वर्ष के लिए दी जाती है। समूह इस भूमि पर मनरेगा के माध्यम से प्रोजेक्ट तैयार करके CNG की स्थापना करता है। इस दौरान समूह की महिलाओं को उपयोजना अंतर्गत लिए गए कार्यों के अनुरूप मजदूरी भी मिलती है। मनरेगा अंतर्गत इस कार्य में अन्य विभाग की आवश्यक योजनाओं से समन्वय भी किया जाता है। मनरेगा में सामुदायिक पोषण वाटिका की शुरुआत वर्ष 2019 में श्योपुर और छतरपुर जिलों में 20 पायलट CNG की स्थापना के प्रोजेक्ट के साथ हुई थी। वर्ष 2021 में इस प्रोजेक्ट की सफलता से प्रभावित होकर आज प्रदेश भर में 2000 CNG स्थापित करने का लक्ष्य तय किया गया है। GIZ सेनु मनरेगा के माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े सभी लोगों के लिए सतत प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण तंत्र के विकास के लिए भी कार्य कर रहा है। मैदानी स्तर पर मास्टर ट्रेनर तैयार कर समूह की महिलाओं से सतत संपर्क किया जाता है। गरीब ग्रामीण परिवारों से जुड़ी स्व सहायता समूह की महिलाओं ने गांव की सामुदायिक भूमि को एक उन्नत पोषण वाटिका के रूप में विकसित करना प्रारंभ किया है। हम लोग पहले बाहर जाते थे काम पे, अपने बच्चे लिए सबको लेकर जाते थे। आज के समय पर उन्होंने इतना अच्छा कर दिया कि हम लोग सब घर पे ही रह के यहीं पे हमारा सब कुछ अच्छा हो रहा है। जो चाहे लगा रहे हैं हम लोग समूह में बैठक करते हैं और सब लोग साथ में बैठ के सलाह बनाते हैं कि क्या चीज़ करना है और साथ में जो चीज़ मतलब पेड़ पौधे सब चीज़ के लिए बात होती है। पहले से हम समूह में कुछ नहीं कर रहे थे, एक बस पैसा जमा कर रहे थे। हरी सब्जी नहीं मिल पा रही थी। हम अपनी ज़मीन में खुद की मेहनत से सब्जी लगाए हैं। वो सब्जी ले जाके घर में खाते हैं तो बहुत आनंद आती है। हाँ, सबको, बच्चों को भी खिलाते हैं, पति को भी खिलाते हैं, सास को भी खिलाते हैं, कई रिश्तेदार आ जाते हैं तो उसको भी खिलाते हैं। CNG स्थापना में विभिन्न सहयोगी संस्थाओं का भी सहयोग लिया जा रहा है। हम जानते हैं कि हर 10 में से 5 महिलाएं अगर हम देखें हमारे क्षेत्र में तो वो अनीमिया से पीड़ित हैं। बच्चों में कुपोषण की समस्या है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम का सृजन हुआ। तो इस तरीके से ये सब सब्जियां जो कि 1.5 से 3 महीने के अंतराल में पैसा दे के जाती हैं, तो जिससे कि इनकी आमदनी भी हो रही है और साथ ही साथ इनके पोषण में मदद मिल रही है। इसमें हम पहले तो लगाए हुए थे करेला, भिंडी और मटर लगाए हुए थे। तो मटर में हमको फ़ायदा हुआ लगभग 50-65 हज़ार का, उसमें हम कमा चुके। पिछले साल हम लोगों ने बैगन लगाए थे और टमाटर, तो हमने उसको बेचा 20,000 रुपये का हुआ। तो 12 जनों ने हम उन लोगों ने बांट लिया, जितना बचा सो फिर इसी में लगा दिया। ये इस प्लाट में मटर लगाए थे हम
उस मटर पे हमने बैग 40,000 रुपए का मटर बैग दिए हैं। तो इस मटर की सब लोगों ने इस कदर की तारीफ किए हैं, जिसने खरीदा है तो बोलते थे कि आपका मटर इतना स्वादिष्ट कैसा है। तो हमने उनको साफ बोल दी कि बिना केमिकल का मटर हैगा, इसलिए ये मटर में मिठास है। गठित हो रही सीएनजी प्राकृतिक व जैविक कृषि आधारित खेती को बढ़ावा दे रही है। इन्हें गौशाला के नजदीक भी लिया जा रहा है, जिससे नाडेप पद्धति से गोबर खाद तैयार कर उपयोग में ली जा रही है। साथ ही केंचुआ खाद भी बनाकर उपयोग में ली जा रही है। इस कम्युनिटी न्यूट्रिशन गार्डन के इनिशिएटिव्स के ज़रिए मुझे लगता है कि एक ये इंश्योर करवा पाए कि सब्जियां या वेजिटेबल्स का एक पर्कुलेशन होना चाहिए डाउन द लाइन अपार्ट फ्रॉम व्हीट एंड राइस। ये इस इनिशिएटिव का एक बहुत अच्छा मुझे लगता है इम्पैक्ट रहेगा। घर में भी बदलाव आया है, घर में भी सब लोग अच्छा मानने लगे हैं। और सुंदर बदलाव आया, बहुत इज्जत होने लगी महिलाओं की। जो घर में अपने अपने घर देखते हैं, बहुत इज्जत होने लगी। जो समूह में जुड़े से मिलो है वो पहले नहीं था। सीएनजी से न सिर्फ ताजी सब्जियां व फल प्राप्त होते हैं, बल्कि इससे कई और फायदे भी स्पष्ट नजर आने लगे हैं। और पहले कभी कहीं गए भी नहीं, घर से आना जाना नहीं हुआ। अब समूह से जुड़ चुके हैं तो कहीं बैठक हो रही है, कहीं मीटिंग हो रही है, उसमें जा रहे हैं, हर चीज़ में आगे। पहले तो हमें ऐसा लगता था कि अपन दुनिया में ही क्यों आए हैं जो अपने पास कुछ नहीं है, लेकिन आज के समय पर चलो ये सोचते हैं कि चलो बहुत अच्छा है, यानी कि सब कुछ अपन को मिल गया करने के लिए, अच्छे से करो। नर्मदा समूह का सहयोग करते हैं, अच्छा साग सब्जी लगी है, इससे बहुत अच्छा फ़ायदा है। एक टाइम का सब्जी मिल जाता है खाने के लिए। भैया भी साथ देते हैं हमारे, जैसे नाइट में हम लोग पानी चला रहे हैं तो भैया लोग आ जाते हैं। You know, very small holding farmers and women farmers who will take the message of security, nutritional diversity, reducing carbon credits and carbon footprints across the world, and making their own immediate microcosmic village community the healthiest community. So it should become a global model. GIZ's nudge in the CNG project came ideally suited to the Mahatma Gandhi Narega scheme. GIZ added a dimension of nutritional security to it. As a result, people now have access to locally grown, diverse, composite agricultural products, or rather horticultural products. GIZ के सहयोग से शुरू हुई सामुदायिक पोषण वाटिका की यात्रा को मनरेगा आज अपने स्तर से पूरे प्रदेश में ले जा रहा है। अपन इस पे जुड़ के ना ऐसा लग रहा है कि जैसे अपन आसमान छू रहे हैं।